तो देखिए सनातनियों से किस तरीके से अपील यहां पर एकता को लेकर के करते हुए बाबा बागेश्वर नजर आए। अब आपको बाबा बागेश्वर का संकल्प क्या है वो बता देते हैं जरा। 1 करोड़ कट्टर हिंदू की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुओं को एक करना ही होगा। यदि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। हिंदू एक हुआ तो विश्व गुरु जल्द बन सकता है भारत, और हर दिन में मैं जगाने का काम करता रहूंगा। ये जो संकल्प है वो आगे इस पर बढ़ते रहेंगे। सनातन की सुरक्षा हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्म है। ये कहते हुए बाबा बागेश्वर नजर आए। अपने तमाम जो कथाएं होती हैं उनके कथाओं में भी तमाम चीजों को लेकर के जिक्र करते हुए नजर आते हैं और सनातनियों से सीधे सीधे आह्वान करते हैं कि वो एक हो जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान और तालिबान की करते हैं, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। पाकिस्तान लगातार तालिबान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस मजबूती के साथ तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, पाक के इरादों को ढेर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने तालिबान को धमकी दे डाली है। क्या धमकी दी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाक के लिए परेशानी बना तालिबान। तालिबान पर तल्ख हुए पाक पीएम। तालिबान को कुचलने का आह्वान। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। जी हां, यह कहावत इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रही अदावत पर सटीक बैठ रही है। जिस तालिबान को कभी पाल पोस कर पाकिस्तान ने सरपरस्ती दी, वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तालिबानी लड़ाके हर रोज पाक सीमा पर हमला कर पाकिस्तानी सेना के जवानों और अफसरों की जान ले रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पाक पीएम शहबाज शरीफ को भी बोलना पड़ रहा है कि तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत दैट इज थिंग ऑफ द पास्ट। आज ही चैलेंज है, आज दोबारा सर उठाया है, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। शहबाज शरीफ यही नहीं रुके, उन्होंने तालिबान को राक्षस बताते हुए पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य स्टेक होल्डर से एकजुट होने की अपील की और देश में बढ़ते सुरक्षा संकट से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, हमें इस खतरे को हराने और देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक मंच पर आना होगा। It has to achieve its target, and the target is to defeat this monster again, hands down. तो उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा, एक पेज पे होना होगा। पाक पीएम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने तालिबानी खतरे से सबको अवगत कराया और तालिबान के खात्मे को लेकर ये बयान दिया। दरअसल मौजूदा वक्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में तल्खी आ गई है, जिसके बाद तालिबान लगातार पाक सेना को निशाना बना रहा है, जिसके बाद अब पाक भी तालिबान को कुचलने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए कंगाल पाकिस्तान की तरफ से समय समय पर गीदड़ भपकियां तो दी गई हैं, लेकिन इस बीच अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि तालिबान को कुचलना है। लेकिन आखिर ये विवाद है क्यों, ये तनाव है क्यों तालिबान और पाकिस्तान के बीच, ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से व्यापार पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। इसके अलावा आपको बता दें पाकिस्तान ने करीब 5 लाख अफगानों को लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से सख्त रवैया अपनाया, इसको लेकर के अब जो तालिबान है वो तमाम आगे बढ़ते हुए नजर आए। पाकिस्तान ने सख्त वीजा नीतियां भी लागू की है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भी कई बार हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तानी हमले में 8 मारे गए। अफगान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। टीटीपी के लड़ाके इसको लेकर के कहते हुए नजर भी आए। कई वीडियोस भी ऐसे जारी किए गए जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि टीटीपी के लड़ाकों को भी यहां पर मार गिराया गया। पख्तूनख्वा में भी 2 जिलों में तालिबानी हमला हुआ, 2 पुलिस अधिकारी मारे गए। इसके साथ साथ आपको बता दें ये जो तनाव गहराता हुआ नजर आ रहा है अब इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि देखिए जो पाक और तालिबान के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं अब खराब हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें अब तालिबान जिसका सृजन ही पाकिस्तान में हुआ उसके खिलाफ अब युद्ध छेड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सीधे रुक करेंगे 2 मिनट में दुनिया का।
ऑपरेशन मैनी रोड से पहले आईटीएफ चीफ ने सैनिकों से मुलाकात की है। नई मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जानकारी दी। लेबनान पर हवाई हमले की नई तस्वीर भी सामने आई। दक्षिणी लेबनान के नबातेह में एयर स्ट्राइक। तालिबान पर बोले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, तालिबान को कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। डोनाल्ड ट्रंप के लॉस वेगस होटल के बाहर विस्फोट का मामला आया सामने। अमेरिकी पुलिस का बयान भी, धमाके में मरने वाला व्यक्ति पूर्व अमेरिकी सेना का सैनिक था। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में टेरर अटैक पर चीन का बयान, घटना पर जताया दुख। घटना में 15 लोगों की गई जान। सीरिया से संबंधों को लेकर के जेलेंस्की का बयान, यूक्रेन सीरिया के साथ संबंधों को नया आयाम देने की तैयारी है। लेबनान के साथ व्यापार में वृद्धि होगी। कड़ाके की ठंड के बीच दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति यूंग सुक येओल के हजारों समर्थकों ने रैली निकाली है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले बड़ी साजिश नाकाम। एफबीआई ने वर्जीनिया में 150 देसी यहां पर जो हथियार है वो बरामद किए। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का बड़ा दावा, सैकड़ों अलग अलग डायनासोर के पैरों के निशान मिले हैं। रूसी सेना का यूक्रेन सेना पर हवाई हमले का वीडियो भी सामने आया। इराक में कार बाजार में लगी भीषण आग हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। नए साल की शुरुआत पर लोगों को झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 5 जनवरी से 15% किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के फैसले से राज्य सरकार के अधीन आने वाले बस सेवाएं महंगी हो जाएंगी। पिछले दिनों जब किराए में बढ़ोतरी की हलचल सामने आई थी तो विरोध के स्वर भी उठे थे, लेकिन सरकार ने तमाम विरोधों को दरकिनार कर बस किराया बढ़ाने का सख्त फैसला लिया है। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने सरकार के फैसले की जानकारी दी और इस कदम को जरूरी बताया। साथ ही कुछ आंकड़े भी पेश किए जिसको आधार बनाकर ये बढ़ोतरी की गई है। पाटिल ने बताया कि 10 जनवरी 2015 से निगमों का रोजाना का डीजल पर खर्च 9.16 करोड़ रुपए से बढ़कर 13.21 करोड़ रुपए हो चुका है। श्रम पर आने वाली लागत 12.85 करोड़ रुपए प्रतिदिन से 18.36 करोड़ रुपए हो चुका है। संचालन लागत में कुल बढ़ोतरी 9.56 करोड़ रुपए प्रतिदिन है, इसीलिए किराए में संशोधन आवश्यक था। कर्नाटक सरकार भले ही बस किराए में बढ़ोतरी को तर्कसंगत बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में ये महज बस भाड़े में बढ़ोतरी नहीं बल्कि ये जजिया टैक्स वसूलने की तैयारी है। पूनावाला ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही कांग्रेस की खटाखट नीति है। कर्नाटका में खटाखट मॉडल का एक और स्वरूप 15% हाइक की जाएगी बस के फेयर में। कहां बस मुफ्त में देने वाले थे राइड महिलाओं को और कहां तो टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दूध के दाम, पेट्रोल, पानी, डीजल, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, सबके दाम बढ़ाए गए, सेस लगाया गया। लगातार जिजिया टैक्स लगाया जा रहा है कर्नाटका के लोगों पर, क्योंकि लूट और झूठ की सरकार है और खटाखट मॉडल यही लूट और झूठ पर चलता है। दरअसल कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि वो सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू करेगी। सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने इस वादे को पूरा तो किया, लेकिन इसका बोझ राज्य सड़क परिवहन निगम पर पड़ने लगा। बाद में केएसआरटीसी ने राज्य सरकार को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को आखिरकार राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी। अब सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बाबा बागेश्वर के संकल्प की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आए और बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना संकल्प दोहराया और हिंदुओं से एकजुट होने को कहा। बिल्कुल, और समय समय पर बाबा बागेश्वर के द्वारा दिए गए सनातन को लेकर के बयान भी अब काफी चर्चाओं में रहते हैं। वो इसी बीच उत्तर प्रदेश